Hello everyone. Welcome back to my YouTube channel The Teacher Girl. ये आप सभी जैसा कि स्क्रीन पे मेरे देख सकते हैं एक टेलीग्राम चैनल है सिर्फ प्री 2021 फोकस। तो ये जो चैनल है ये MPPSC प्रिपरेशन के लिए सबसे बेहतरीन चैनल है और इसमें लगातार आपको फ्री में बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। टेस्ट सीरीज़ भी ये प्रोवाइड करते हैं और ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो इन्होंने हाल ही में एक PDF शेयर किया था जिसमें ये बताया था कि MPPSC के प्री और मेंस में ऐसे कौन कौन से टॉपिक जो कि कॉमन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं MPPSC सिर्फ प्री निकाल कर नहीं निकलता है, हमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनानी चाहिए। तो उसी लिए इन्होंने एक PDF शेयर की है जिसमें उन्होंने ये बताया कि प्री और मेंस के ऐसे कौन कौन से कॉमन टॉपिक्स हैं जिन्हें आप साथ में लेके चल सकते हैं। जैसे अगर हम फर्स्ट यूनिट की बात करें, आपको पता है इट्स अबाउट MP के। तो प्री और मेंस में हम देखते हैं कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो मैच करते हैं। सो मेंस का अगर ये टॉपिक है मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें जैसे कि गोंडवाना, बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया एवं भोपाल रियासत। तो ये प्री के टॉपिक से मिलता है जो है मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश। अगला टॉपिक है मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन। तो ये प्री के टॉपिक यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान इससे मैच करता है। फिर अगला टॉपिक है भारतीय सांस्कृतिक विरासत, मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक विभिन्न कला प्रारूपों, साहित्य, पर्व, उत्सव एवं वास्तुकला के प्रमुख पक्षों की बात करनी है इस टॉपिक में। तो वही प्री का सिलेबस जो है मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं एवं स्थापत्य कला, तो ये ओवरलैप करता है, हम इसको साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं। अगला है राज्य की जनजातियां आपदाग्रस्त जनजातियों के विशिष्ट संदर्भ में और मध्य प्रदेश में जनजातियों की स्थिति, सामाजिक संरचना, रीति रिवाज, मान्यताएं, विवाह, नातेदारी, धार्मिक विश्वास व परंपराएं, जनजातियों में प्रचलित पर्व व उत्सव। तो ये मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां एवं बोलियां, ये इसमें ही आता है। ये इसका छोटा टॉपिक है, प्री में जो दिया है और मेंस में जो दिया है वो एक ब्रॉड टॉपिक है। तो इसको हम तैयार करेंगे तो ये अपने आप तैयार हो जाएगा। अगला टॉपिक है पर्व व उत्सव जो कि एक अगेन ब्रॉड टॉपिक है, जनरल टॉपिक है। और प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएँ एवं लोक साहित्य। तो ये थोड़ा स्पेसिफिक टॉपिक है जो इस पर्व व उत्सव में कहीं ना कहीं शामिल है। फिर अगला है साहित्य। तो साहित्य जैसे ब्रॉड टॉपिक में मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियाँ भी कवर होता है। अगला है मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल एवं पर्यटन जो कि मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल पर में शामिल है। अगली यूनिट है भारत का इतिहास। भारत का इतिहास में हमें मेंस में देखना है भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास हड़प्पा सभ्यता से 10वीं शताब्दी तक का हमें देखना है। तो इसमें हमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एवं कल्चरल हिस्ट्री, हड़प्पा सभ्यता, इन सब चीज़ों को देखना है। और ये मैच करता है प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख घटनाएं, विशेषताएं, जैसे कि मतलब एंशियंट इंडिया और मिडिवल इंडिया में जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स रहे हैं उनकी बात करनी है, घटनाएं एवं उनकी प्रशासनिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्थाएं। तो ये दोनों आपस में मैच करते हैं, ओवरलैप करते हैं। तो जब आप मेंस की तैयारी कर रहे होंगे तो ये अपने आप टॉपिक कवर हो जाएगा। अगला है 11वीं से 18वीं शताब्दी तक भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, मुगल शासक और उनका प्रशासन, मिश्रित संस्कृति का अभ्युदय, ये मैच करता है 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन से। अगला है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या इम्पैक्ट पड़ा इकोनॉमी पर, और उसके अलावा ब्रिटिश उपनिवेश के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया, कृषक एवं आदिवासियों का विद्रोह कि मतलब हमने कैसे रिवॉल्ट्स किए थे अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, एंड देन प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन, संग्राम, भारतीय पुनर्जागरण, इंडियन रेनेसा, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन एवं इसके नेतृत्वकर्ता। तो जो भी फ्रीडम स्ट्रगल हुआ उसके लीडर्स कौन थे। तो प्रीलिम्स का जो टॉपिक है स्वतंत्रता संघर्ष एवं
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इससे कहीं ना कहीं अपने आप तैयार हो जाएगा। फिर अगला टॉपिक है गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, हाउ इट रोज एज ए रिपब्लिक एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्यों का पुनर्गठन। मध्य प्रदेश का गठन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की प्रमुख घटनाएं, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी, इवेंट्स हुए थे, उनकी बात करना है। फिर तो ये कहीं ना कहीं स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन, इस दोनों टॉपिक कोरिलेट करते हैं। अगला है यूनिट 3 मध्य प्रदेश का भूगोल। तो मेंस में वहाँ है प्रमुख भू आकारिकी प्रदेश नर्मदा घाटी एवं मालवा पठार के विशेष संदर्भ में। तो वहीं प्री में टॉपिक है मध्य प्रदेश के वनोपज, वन्यजीव, नदियाँ, पर्वत एवं पर्वत श्रृंखलाएं। अगला है जलवायु। तो मध्य प्रदेश की जलवायु हमें प्रीलिम्स में पढ़नी है, मेंस में हमें क्लाइमेट पढ़ना है। फिर मेंस में हमें पढ़ना है प्रमुख वनस्पति, खनिज, प्रकार, वितरण एवं प्रयोग। तो हमें प्रीलिम्स में पढ़ना है मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन। प्रीलिम्स में हमें पढ़ना है मध्य प्रदेश में परिवहन, ये मैच नहीं कर रहा है मेंस में। अगला टॉपिक है ऊर्जा संसाधन, प्रकार, वितरण एवं उपयोग। तो वहीं प्री में है मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं। अगला है प्रमुख फसलें पढ़नी है, क्रॉप्स पढ़ने हैं, कृषि जोत क्षेत्र एवं फसल प्रतिरूप, फसलों के उत्पादन एवं वितरण का भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरणीय प्रभाव, बीज एवं खाद की गुणवत्ता एवं आपूर्ति से जुड़े मुद्दे, कृषि के तरीके, उद्यानिकी, मुर्गी पालन, डेयरी, मछली एवं पशुपालन आदि के मुद्दे एवं समस्याएं, कृषि उत्पादन, परिवहन, भंडारण एवं विपणन से संबंधित समस्याएं एवं चुनौतियां, ये पढ़ना है। साथ ही हमें पढ़ना है मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुण, मृदा प्रसंस्करण एवं मृदा निर्माण, मृदा क्षरण, सॉइल इरोजन, सॉइल प्रोसेसिंग, सॉइल फॉर्मेशन एवं ह्रास की समस्याएं, समस्याग्रस्त मृदा एवं उसके परिष्कार के तरीके, जलग्रहण आधार पर मृदा संरक्षण नियोजन। तो ये अगर हम ये टॉपिक्स तैयार कर रहे हैं तो हमारे मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन एवं कृषि आधारित उद्योग, जो कि प्रीलिम्स में दिया है, ये अपने आप तैयार हो जाएगा। अगला यूनिट है यूनिट 4, जो कि भारत एवं विश्व के भूगोल की बात करता है। तो मेंस में अगर टॉपिक है मुख्य भौतिक स्वरूप, यानी कि पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झील एवं हिमनद, तो प्रीलिम्स का जो टॉपिक है भौतिक भूगोल, भौतिक विशेषताएं और प्राकृतिक प्रदेश में कवर हो, ये अपने आप ये टॉपिक मेंस का टॉपिक पढ़ लेने से कवर हो जाएगा। अगला टॉपिक है प्राकृतिक संसाधन, प्रकार एवं प्रयोग, जल, वन, मृदा, शैल एवं खनिज। तो प्राकृतिक संसाधन, वन, खनिज संपदा, जल, कृषि, वन्य जीव, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य यानी सेंचुरी, सफारी, प्रीलिम्स का जो टॉपिक है वो अपने आप कवर हो जाएगा। अगला है जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, प्रवास, ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या। तो जनसंख्या के हम ये पहलू पढ़ेंगे। तो हमारा जो प्रीलिम्स का टॉपिक है सामाजिक भूगोल, जनसंख्या संबंधी, जनांकिकी, आयु, लिंगानुपात, साक्षरता एवं आर्थिक गतिविधियाँ, ये अपने आप कवर हो जाएगा। फिर हम अगला जब टॉपिक आते हैं विश्व का भूगोल, तो विश्व का भूगोल में प्रमुख भौतिक लक्षण जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें एवं हिमनद, और प्रमुख भौगोलिक घटनाएं जैसे कि भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रिया, चक्रवात। फिर विश्व की जलवायु यानी जलवायु एवं ऋतुएं, वर्षा का वितरण एवं जलवायु प्रदेश, जलवायु परिवर्तन एवं उसके प्रभाव, ये टॉपिक तैयार करेंगे। तो विश्व के महाद्वीप, देश, महासागर, नदियाँ, पर्वत, ये अपने आप कवर हो जाएगा। अगला टॉपिक है ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक सोर्स, यानी कि कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, अर्थ परिभाषा, उदाहरण और अंतर, ऊर्जा दक्षता, एनर्जी एफिशिएंसी, ऊर्जा प्रबंधन, एनर्जी मैनेजमेंट, संगठनात्मक एकीकरण, परिचालन कार्यों में ऊर्जा प्रबंधन, ऊर्जा क्रय,
उत्पादन योजना और नियंत्रण रख रखाव, ऊर्जा रणनीतियों से जो संबंधित मुद्दे और चुनौतियां, ऊर्जा के वैकल्पिक सोर्स, वर्तमान परिदृश्य और भविष्य की संभावनाएं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, जैव ईंधन आदि। इस टॉपिक को तैयार करके हमारा जो प्रीलिम्स का टॉपिक है परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, तो ये कहीं ना कहीं ओवरलैप करता है और कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला हमारा है जल एवं आपदा प्रबंधन। तो ये जो टॉपिक है प्रीलिम्स में इस तरीके से मैच नहीं हो रहा है। हम अगली यूनिट की तरफ बढ़ेंगे जो है यूनिट 5। यूनिट 5 में मध्य प्रदेश का जनांकिकी परिदृश्य और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव, जब ये टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे तो हमारा अपने आप प्रीलिम्स का टॉपिक यानी कि मध्य प्रदेश की जनानिकी एवं जनगणना कंप्लीट हो जाएगा। अगला जो टॉपिक है प्रमुख उद्योग, कृषि उत्पाद, वन एवं खनिज आधारित उद्योग, तो ये प्रीलिम्स का टॉपिक मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग से कवर हो जाएगा। अगला है कृषि की कल्याणकारी योजनाएं, सेवा क्षेत्र का योगदान, मध्य प्रदेश का आधारभूत ढांचा एवं संसाधन, औद्योगिक क्षेत्र, समृद्धि, प्रवृत्तियां एवं चुनौतियां, कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता, मानव संसाधन का नियोजन एवं उत्पादकता, रोजगार के विभिन्न चलन, ट्रेंड्स, तो ये राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं में कवर होता है। मतलब कल्याणकारी योजनाएं प्रमुख हम पढ़ेंगे, मेन वेलफेयर स्कीम्स पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे, तो ये कहीं दोनों चीज़ें आपस में ओवरलैप्ड हैं। अगला है यूनिट 6 यानी कि भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था। तो मेंस में जो टॉपिक है भारतीय संविधान, निर्माण, विशेषताएं, मूल ढांचा, मींस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसकी स्पेशलिटी क्या है। तो जब हम इनकी बात करेंगे तो प्रीलिम्स का जो टॉपिक है संविधान सभा, वो भी इसमें ही आ जाएगा। अगला है वैचारिक तत्व, उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक, तत्व, मूल कर्तव्य। तो ये जो टॉपिक है ये प्रीलिम्स का टॉपिक इसमें अपने आप कवर हो जाएगा, जो है नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला टॉपिक है भारतीय संविधान प्रमुख संशोधन, और प्रीलिम्स में जो टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स यानी संवैधानिक संशोधन, तो ये अपने आप कवर अप हो जाएगा। अगला है उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता, लोक अदालत एवं जनहित याचिका। तो जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो जो सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था है, मतलब जुडिशरी सिस्टम जो है, वो प्रीलिम्स में भी टॉपिक है और मेंस में भी टॉपिक है, तो ये भी कवर हो जाएगा। यहाँ पर एक नोट मेंशन है कि मुख्य परीक्षा पेपर 2 यूनिट 3, 4, 5 के जो टॉपिक्स प्री में नहीं है वह यहाँ नहीं लिखे गए हैं। मतलब यह है कि सारे टॉपिक्स आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, सिर्फ वही टॉपिक्स मिलेंगे जो ओवरलैप हो रहे हैं। अगला है भारत में कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के मुद्दे एवं पहल, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान संतुलन, विदेश पूंजी की भूमिका, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनीज जिन्हें हम कहते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, आयात निर्यात नीति, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, तो ये सारी चीज़ें। और प्रीलिम्स में जो टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार, आयात एवं निर्यात, तो ये कहीं ना कहीं तैयार हो जाएगा अगर हम मेंस का ये टॉपिक्स तैयार कर लें तो। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक एवं व्यापारिक बैंकों के कार्य क्या होते हैं, वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन जिसे हम बोलते हैं, मौद्रिक नीति, तो ये सारी चीज़ें हैं। और प्रीलिम्स में है वित्तीय संस्थाएं यानी कि जैसे रिजर्व बैंक हो गया, नेशनलाइज्ड बैंक हो गया, राष्ट्रीयकृत बैंक, सेबी, एनएसई, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो है ये टॉपिक आप तैयार करेंगे तो दोनों आपस में तैयार हो जाएंगे साथ में। अगला टॉपिक है विज्ञान एवं पर्यावरण, अगला यूनिट है विज्ञान एवं पर्यावरण।
जिसमें मेंस में है इकाई 1 है कि फिजिक्स आप पढ़िए, इकाई 2 है केमिस्ट्री और इकाई 3 है बायोलॉजी। तो प्रीलिम्स का जो टॉपिक है विज्ञान के मौलिक सिद्धांत। तो जब हम सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो उसके फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट्स हैं, फंडामेंटल लॉज हैं, उन्हें भी ध्यान देंगे। तो ये दोनों मैच करता है। फिर अगला है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र इंदौर आरआर कैट, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा एसडीएससी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जिसे हम डीआरडीओ बोलते हैं, भाभा परमाणविक अनुसंधान केंद्र मुंबई, बार्क, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान मुंबई TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला तिरुपति NARL, तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र बेंगलुरु LPSC, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद SAC, इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क बेंगलुरु IDSN, इंडियन स्पेस साइंस डेटा सेंटर बेंगलुरु ISSDC, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम VSSC, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान तिरुवनंतपुरम IIST, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र हैदराबाद NRSC, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान देहरादून IIRS। उक्त संस्थानों की सामान्य जानकारी। तो वहीं प्रीलिम्स में जो टॉपिक है साइंस में जो आता है, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियां, उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। तो जब आप मेंस का ये टॉपिक कवर कर रहे होंगे तो ये आपके प्रीलिम्स के टॉपिक में भी हेल्पफुल होगा। अब वहीं इस चीज़ को हम इस तरीके से भी ले सकते हैं कि जब हम प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हमें आखिर कौन कौन सी संस्थानों के बारे में पढ़ना है। हमको बोल दिया गया है कि हमें वैज्ञानिक संस्थानों के बारे में पढ़ना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम मेंस के सिलेबस से एक आइडिया ले सकते हैं कि क्योंकि मेंस में कुछ कुछ मेंशन्ड है संस्थान, तो हम एक तरीके से जो मेंस में मेंशन है उन्हें भी खास रूप से उनका ध्यान रख सकते हैं कि हाँ साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस में हमें ये सारे पढ़ना है। तो फिर इसी में आगे है भूस्थिर उपग्रह यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट प्रक्षेपण यानों की पीढ़ियाँ जनरेशन्स। तो ये चीज़ें भी हमें पढ़नी है जो साइंस में है मेंस के सिलेबस में। फिर अगला है पर्यावरण की परिभाषा, क्षेत्र एवं आयाम, भौतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक आदि। भारतीय संदर्भ में पर्यावरण की अवधारणा, आधुनिक विश्व में पर्यावरण की अवधारणा, मानव गतिविधियों का पर्यावरण पर प्रभाव, पर्यावरण में संबंधित नैतिकता और मूल्य, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी। तो जब हम ये टॉपिक कंप्लीट कर रहे होंगे तो प्रीलिम्स का जो टॉपिक है पर्यावरण एवं जैव विविधता, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर अगला है मानव शरीर की अंग संरचना एवं कार्य प्रणाली। तो ये जो टॉपिक है ये मानव शरीर संरचना यानी ह्यूमन बॉडी फॉर्मेशन या स्ट्रक्चर, तो इसमें कंप्लीट हो जाता है। अगला है खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग संभावनाएं एवं महत्व, उद्योगों का स्थानीयकरण, उद्योग की पूर्ववर्ती एवं अग्रवर्ती आवश्यकताएं, मांग पूर्ति श्रृंखला प्रबंधन। तो ये जो टॉपिक जब हम कंप्लीट करेंगे तो हम फूड प्रोसेसिंग यानी कि खाद्य प्रसंस्करण अपने आप कंप्लीट हो जाता है। अगला टॉपिक है संक्रामक रोग एवं उनकी रोकथाम यानी कम्युनिकेबल डिसीजेस, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, आयुष चिकित्सा पद्धतियाँ, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों की प्रारंभिक जानकारी, केंद्र एवं राज्य शासन की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी कल्याणकारी योजनाएं, केंद्र एवं राज्य शासन के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संगठन। जब हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम ही तो है जो मेंस के में हमने डिटेल्स में देखे, या स्वास्थ्य नीति यानी हेल्थ पॉलिसीज़, तो ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अगला है पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण परिवर्तन, पर्यावरण से संबंधित समस्याएं और चुनौतियां, पर्यावरणीय क्षरण के कारण और प्रभाव, पर्यावरण शिक्षा, सार्वजनिक जन जागरूकता के कार्यक्रम, पर्यावरण शिक्षा एवं उसका स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंध, पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी, ऊर्जा का संरक्षण,
पर्यावरण संरक्षण के संवैधानिक प्रावधान क्या होते हैं, पर्यावरण संरक्षण नीतियाँ और नियामक ढांचा कैसे चलता है। तो इस तरीके की चीज़ें हमें मेंस में कंप्लीट करनी है। वहीं अगर हम प्रीलिम्स का टॉपिक देखें तो प्रीलिम्स में एक टॉपिक है पॉल्यूशन, तो मेंस में जब हम ये कंप्लीट कर रहे होंगे तो हमें इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगला टॉपिक है प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाएं, आपदा प्रबंधन की अवधारणाएं एवं विस्तार की संभावनाएं, विशिष्ट खतरे एवं उनका शमन। बेसिकली हमें देखना है डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या क्या मतलब बेसिक डेंजर्स हैं, उनको कैसे ख़त्म कर सकते हैं, तो ये हमें मेंस में देखना है। फिर सामुदायिक योजना, जिसके अंतर्गत संसाधन मानचित्रण, रिसोर्स का मैपिंग करना, राहत एवं पुनर्वास, रिहेबिलेशन, निरोधक एवं प्रशासनिक उपाय, सुरक्षित निर्माण, वैकल्पिक संचार एवं जीवन रक्षा हेतु दक्षता। तो ये जो टॉपिक है ये मेंस में है, और जब हम प्रीलिम्स में देखेंगे तो एक टॉपिक है प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रबंधन। तो हमें कई बार नहीं समझ में आता कि हम कैसे कैसे कंप्लीट करें प्रीलिम्स के इस टॉपिक को, तो अब मेंस में देख के हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि आखिर हमें इसका क्या क्या पढ़ना है। फिर यूनिट 8 जो है, यूनिट 8 मुख्य परीक्षा में नहीं है, तो यूनिट 8 बेसिकली प्रीलिम्स में है, इसको डिस्कस कर लेती हूँ। इसमें हमें अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं देखनी होती है, महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं स्थान, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार। तो ये बेसिकली करंट अफेयर से रिलेटेड था, पर ये मेंस में है ही नहीं, तो इससे हम बात नहीं कर पाएंगे कि कौन से टॉपिक्स मैच कर रहे हैं। अगला यूनिट 9 है। यूनिट 9 जो है वो आईसीटी के बारे में, यानी कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो मेंस में एक टॉपिक है कंप्यूटर के प्रकार, विशेषताएं एवं पीढ़ी, जनरेशन्स, मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइस, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के उपयोग और कंप्यूटर की भाषाएं, कंपाइलर, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर तथा असेंबलर। तो ये सारी चीज़ें हो गई। हमने देखा कि कंप्यूटर का स्ट्रक्चर कैसे होता है, लैंग्वेजेस कौन सी यूज़ होती हैं, तो ये। और वही टॉपिक है प्रीलिम्स में इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स तो नहीं है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, लेकिन जब हम इस टॉपिक की बात करते हैं आईसीटी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, तो इसमें ये सब कवर अप हो जाता है। तो ये हमारी उस चीज़ की तैयारी करवा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सब होता है, सेमीकंडक्टर्स वगैरह, तो सेमीकंडक्टर्स ये सब नहीं है यहाँ पे। फिर भले ही हम कंप्यूटर की जब इवोल्यूशन की बात करें, कैसे इवॉल्व हुआ, तो शुरुआत में वो जिन फेजेस से गुजरा, तो वो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स में आ सकता है, बाकी ये आईसीटी में है। फिर अगला है मेंस में जो है क्लोन्स, रोबोट्स एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स, इन सब की बात करनी है मेंस में। तो प्रीलिम्स का एक टॉपिक है रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी। तो ये दोनों हमारी काफ़ी कोरिलेटेड टॉपिक्स हैं, तो हमारी मेंस की तैयारी करने के बाद प्रीलिम्स की भी तैयारी में मदद होगी। फिर ई गवर्नेंस है, एज इट इज़ प्रीलिम्स में ई गवर्नेंस टॉपिक है, तो हमें दोनों के लिए ई गवर्नेंस को तैयार करना है। मेंस में टॉपिक है इंटरनेट एवं ईमेल, सोशल मीडिया, विभिन्न उपयोगी पोर्टल और साइट और वेब पेजेस। तो प्रीलिम्स का जो टॉपिक है इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग साइट्स, तो इसमें काफ़ी हेल्प होगी। अगला है यूनिट 10, जो कि लास्ट यूनिट है हमारे एमपीपीएससी के सिलेबस की। तो ये जो यूनिट 10 है, इसमें मुख्य परीक्षा में है भारत निर्वाचन आयोग, यानी कि इलेक्शन कमीशन की बात करनी है। तो प्रारंभिक में एज इट इज टॉपिक है भारत निर्वाचन आयोग। फिर है संघ लोक सेवा आयोग, तो प्रारंभिक में भी वही सेम टू सेम टॉपिक है। फिर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, यानी कि यूपीएससी और एमपीपीएससी की बात करें तो उस मेंस में भी एमपीपीएससी है, प्री में भी एमपीपीएससी है। फिर मेंस में भी सीएजी है, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो प्री में भी वही है। फिर मेंस में नीति आयोग है, प्री में भी नीति आयोग एज इट इज़ दिया हुआ है, हमें दोनों में तैयारी में हेल्प मिलेगी। मानव अधिकार आयोग मेंस सिलेबस में है, तो प्रीलिम्स में भी है। महिला आयोग मेंस में है, तो प्रीलिम्स में भी है। और आजा आयोग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति का जो आयोग है वो मेंस में भी है, प्रीलिम्स में भी है। पिछड़ा वर्ग आयोग प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी है। सूचना आयोग प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी है। विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तो ये प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी है। फिर उसके बाद कुछ टॉपिक्स हैं जो मेंस में है, प्रीलिम्स में नहीं है।
प्रीलिम्स में आई थिंक प्रतिस्पर्धा आयोग एक्सेट्रा लगाया हुआ था कमीशंस के आगे, तो जो मेंस में और भी हैं आयोग हम उन्हें पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से हमें ये समझ में आता है कि हमें प्रीलिम्स और मेंस के लिए पहले मेंस के हम अच्छे से डिटेल सिलेबस बनाएंगे तो प्रीलिम्स में अपने आप हेल्प मिल जाएगी। तो प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेटेड अप्रोच तैयार करना बहुत ज़रूरी है। इस PDF का आप प्रिंट निकलवा सकते हैं आप अपनी तैयारी को ट्रैक करने के लिए कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं, तो आप उनको टिक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इसी तरीके के वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर गर्ल से।